हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आईपी कोचिंग क्लासेस में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे यूपीएससी इंटरव्यू में जो कैंडिडेट के माइंड में एक डर रहता है कि सिंपल सी बात है, जिसका प्री क्लियर नहीं होता उसके माइंड में प्री के लिए डर रहता है, जिसका मेंस क्लियर नहीं रहता वो मेंस को लेकर डरता है, जिसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होता वो इंटरव्यू को लेकर डरता है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप मेंस को सिंपली क्लियर कर सकते हैं या मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स एफर्ट कर सकते हैं। तो इंटरव्यू टोटली मेंस पे डिपेंड करता है। ये नए स्टूडेंट को सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जनरली इंटरव्यू का सिलेबस अलग नहीं होता है इससे, और जो इंटरव्यू में पूछा जाता है जनरली जो करंट अफेयर से ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। और मार्क्स अगर मेंस में आपने अच्छा इम्प्रूव किया है अपने मार्क्स को, तो इंटरव्यू में फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू को क्लियर करने की सबसे अच्छी रणनीति जो मानी जाती है वो मानी जाती है मेंस को स्ट्रॉन्ग करना। अगर मेंस में आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको इंटरव्यू में डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इंटरव्यू में जाकर जनरली प्रेजेंट दे सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो इसको बेझिझक आप उनसे बोल सकते हैं कि सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ या इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है। तो ये हो सकता है एक अच्छी स्ट्रेटजी। मेंस में अगर आपने ऑप्शनल में 500 में से 350 या 400 मार्क्स भी लेके आए हैं, और जीएस में अच्छा स्कोर किया आपने, ऐसे में अच्छा स्कोर किया आपने, यानी कि 750 में से अगर आपने 1100 1200 अगर अच्छे मार्क्स लिए हैं, यानी कि 1000 के ऊपर आप मार्क्स लेके आ गए, 1750 में से 1000 मार्क्स अगर आप लेके आ गए मेंस के अंदर, तो इंटरव्यू में फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और इंटरव्यू का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपकी लाइफ होती है। आपने क्या इंटरेस्ट उसमें लिखा है, क्या हॉबी लिखी है। अगर आपने कुछ हॉबी डाली हैं तो हॉबी जो भी लिखी है आपने स्पोर्ट में लिखा है, तो उससे रिलेटिव जो जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जो आपने ग्रेजुएशन की है, आपकी लाइफ किस तरीके से गुजरी है, बचपन से लेकर अभी तक का आपकी जो जीवन यात्रा है, लाइफ जर्नी, उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो किसी भी टॉपिक्स को पूछ सकते हैं। आप जिस रीजन से आते हैं, जैसे कि मैं विदिशा रीजन से आता हूँ, तो विदिशा में सांची का स्तूप है, तो मुझे स्तूप के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मैं स्तूप के बारे में कुछ नहीं बता पाया और वहाँ पे मैं सॉरी बोल के आ गया, तो उनको लगेगा कि ये अवेयर नहीं है। ये जिस रीजन में रहता है उस रीजन में क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या क्या चल रहा है, क्या घटना हो रही है, इसको कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। तो ये अपने पद पर रहकर जो इसकी जिम्मेदारी है, जो घटनाक्रम घटेंगे उस पर इसकी निगाह रहेगी कि नहीं रहेगी। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी चेक होती है, और आप कैसे सोच रखते हैं, आप किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने जो समस्याएं आने वाली हैं, जब आप डीएम बनेंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं और आपसे इस टॉपिक्स पर बात भी करते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटरव्यू में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इंटरव्यू की, वो ये है कि इंटरव्यू में आपका ज्ञान नहीं देखा जाता कि आप कितना जानते हो। इंटरव्यू में ये देखा जाता है कि उस ज्ञान के आधार पर आप कितना सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आपकी पर्सनालिटी, आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, बोर्ड के मेंबर्स एंड जो चेयरमैन है उससे आपका क्या बिहेवियर है, ये सब चेक किया जाता है। और आप मनोवैज्ञानिक तौर पर कितने मजबूत हैं, आप ना सामने बैठे जजेस को कितने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। अगर उनने कुछ क्वेश्चन पूछा है तो आप
ये चेक कर सकते हैं कि वो आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इसका क्या आंसर दें। अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और कोई क्वेरी आती है तो किसी स्टूडेंट को खड़ा करता है, उससे पूछता है, तो स्टूडेंट अगर ये चेक कर ले कि सर मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, तो उससे जनरली टीचर इम्प्रेस हो जाता है। इसी तरीके से इंटरव्यू चेयरमैन एंड बोर्ड मेंबर होते हैं, अगर आप उनका मनोवैज्ञानिक स्तर भांप लेते हैं तो उनने जो पूछा है और उसकी जो अपेक्षा कर रहे हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए, और आप उसी से रिलेटिव कुछ बोल देते हैं, तो वो फिर भी अच्छे खासे आपको मार्क्स दे देते हैं। तो इंटरव्यू में एक ही ध्यान रखना है, इंटरव्यू क्रैक करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही होगी कि मेंस में अच्छे मार्क्स लाइए और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव कीजिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए, जो देश और दुनिया में चल रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटिव आपकी जानकारी होनी चाहिए, हॉबीज़ एंड जिस रीजन से आप आते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो।